करे करे ना करे है नात कुरान में कोई पढ़े पढ़े ना पढ़े, किराया इतना वसूला है शायरों ने मियाँ, फिर इसके बाद कोई जलसा मिले मिले ना मिले। बहुत अच्छा मेरे भाई आमिर रजा शाहिदी ने पढ़ा है। ये सब कुछ कर गए एक नजर देखकर, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लगातार देखकर। एक शेर में पढ़ता हूँ, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे हैं मैं भाई आमिर साहब यहाँ, कोई बात नहीं, अरे चलो ना। आमिर भाई का हुक्म है, कह रहे हैं कि ऐसा नोट तो ना दे जो ना चल पाए, है नहीं कोई बात नहीं, नोट ही ऐसे चल रहे हैं, जैसा नोट चल रहा है वैसी नोट चल रहा है। एक शेर में पढ़ता हूँ, भाई सलीम साहब यहाँ मौजूद हैं, आमिर भाई और कारी नूर हसन साहब, भाई तनवीर साहब यहाँ मौजूद है, मेरे भाई सलमान साहब, इकबाल साहब और हिलाल मियाँ, और ये कमेटी वाले, इसलिए ये शेर कोट कर रहा हूँ भाई आरिफ साहब इनके हवाले से कि गमे जमाने से दिल को हटा के बैठ गया। शेर सुनिए आप सलीम भाई, आमिर भाई, गमे जमाने से दिल को हटा के बैठ गया तो दिल मदीने में, तो दिल उठा के मदीने में जाके बैठ गए। गमे जमाने से दिल को हटा के बैठ गया तो दिल उठा के मदीने में जाके बैठ गया। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद पर तो हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गए। नजर पड़ी जो मदीने में सब्ज़ गुंबद पर तो हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। अब शेर देखें आप, तो हर्फ हर्फ दुआ के दबा के बैठ गया। मरीज़े इश्क़े मोहम्मद के पास आया तबीब, मरीज़े इश्क़े मोहम्मद के पास आया तबीब, नजर पड़ी तो वो गर्दन झुका के बैठ गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क़े मोहम्मद के पास आया तबीब, मरीज़े इश्क़े मोहम्मद के पास, जरा मचल के बोल दें सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क़े मोहम्मद के पास आया तबीब, नजर जो देखी तो गर्दन झुका के बैठ गया, नजर जो देखी तो गर्दन झुका के बैठ गया। हजरत बस एक बात और एक शेर और फिर कारी नूर हसन साहब का खिताब बहुत तेजी के साथ, और फिर भाई सलीम रजा पीलीभीती, हजरत हिलाल मियाँ साहब क़िबला की खूबसूरत आवाज़ तक आप तक पहुँचेगी, और खतीब हिंदुस्तान हजरत लामा मौलाना इम्तियाज़ बरकाती साहब जो संभल की सरजमीन से आए हैं, दरिया के किनारे अल्लाह वाला वजू बना रहा है, देखा बिच्छू डूब रहा है, उसको निकालता है और जैसे ही निकाला बिच्छू ने डंग मार दिया, तकलीफ हुई छोड़ दिया, फिर देखा डूबने लगा, फिर उसको निकालते हैं, फिर किनारे रखते हैं, जैसे ही निकालते हैं बिच्छू डंग मारता है। कई मर्तबा उसको निकाला, मुरीद ने कहा मेरे शेख ये बिच्छू है, इसकी बुरी आदत है डंग मारने की, ये अपनी बुरी आदत कभी नहीं छोड़ता। अल्लाह वाले का जवाब सुने और मचल जाएं। वो अल्लाह वाला कहता है ये बिच्छू होकर जब अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता तो मैं इंसान होकर अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। वाह वाह, क्या बात है। अब एक शेर याद करके ले जाएं। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे शेरों पर बोलते हैं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। बेशक, मैं जानता हूँ मैं तो सबके लिए नहीं आता, ना सब मेरे लिए आते हैं, हिज्र में इतना खसारा तो नहीं हो सकता, एक ही इश्क दोबारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत की गनीमत है मियाँ, शहर का शहर हमारा तो नहीं हो सकता, चंद लोगों की मोहब्बत ही गनीमत है मियाँ। लेकिन शेर याद कर ले के जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। दो चार लोग मिलकर जो अच्छे लोग हैं वो जरा बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत काफी है। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ये भी एक तरकीब। मेरे घर की माँ और बहनें बैठी हैं, एक बात ये याद करके ले जाएं, औरत के हमदर्द सिर्फ 4 मर्द होते हैं, एक बाप, एक भाई, एक उसका शौहर और एक उसका बेटा, वरना जो भी हमदर्दी दिखाता है वो सब फ्रॉड होता है और कुछ नहीं होता, इसको याद रखना है। औरत के हमदर्द कै मर्द हैं? सिर्फ 4 मर्द हैं, एक बाप,
एक भाई, एक बेटा, एक शौहर। एक बात और याद करके ले जाएं, बहुत बड़े बुजुर्ग ने वो बात बताई है कि औरत की बर्बादी के दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जब कोई गैर मर्द उसकी तारीफ करता है और वो उस पर खुश होती है। उसकी बर्बादी के दिन वहीं से शुरू हो जाते हैं। इसको याद रखना है। मेरे घर की माँ और बहनें यहाँ मौजूद हैं। एक शेर पढ़कर अपने प्रोग्राम की तरफ मैं पलटता हूँ और कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा इस शेर को चाहे याद कर ले चाहे लिख ले कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। वाह वाह क्या बात है। कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। क्या बात है। के नीचे थी मेरी अय्याशियां। मेरे आका फरमाते हैं, इमाम शाफई इसको नकल करते हैं कि अगर कोई भाई ये चाहता है कि मेरी बहन को ऊपर किसी की गंदी नजर ना पड़े, कोई बाप ये चाहता है मेरी बेटी को ऊपर किसी की गंदी नजर ना पड़े, कोई शौहर ये चाहता है मेरी बीवी को ऊपर किसी की गंदी नजर ना पड़े, मेरे आका फरमाते हैं तो अपनी निगाहों को पाक कर लो। बेशक तुम्हारी निगाहें नापाक रही, तुम्हारी निगाहों ने किसी बहन बेटी को देखा तो आया है अपने घर की दीवारें चाहे कितनी ही ऊंची कर लो, ये एक कर्ज है जो तुम्हें अपने घर से अदा करना होगा। बेशक तड़पता है जब ये बात सुनी जाती है। एक दर्दमंद दिल इंसान रखने वाले इंसान की आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं इस शेर को फिर पढ़ता हूँ कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था, कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे अमाल का साया मेरे बच्चों पे था। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। बस आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, उसको याद कर लें, खामोशी सुन लें, अच्छा लग रहा है। रात कैसा बोझ जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। आखिरी बात शेर है, बस बर्दाश्त कर लें, मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने इसलिए कह दी कि मेरे घर के दोस्त भी यहाँ, मेरे भाई भी हैं और मेरे घर की माँ और बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। समझ गए ना आप हजरात। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला जब तू किसी से खुश होता है क्या करता है? रब की बारगाह से आवाज आती है, मेहमान भेजता हूँ। फिर आवाज मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला जब तू किसी बंदे से बहुत ज्यादा खुश होता है तब क्या करता है? रब की बारगाह से आवाज आती है, उसके घर बेटी भेज देता हूँ। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम। जितने लोग अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बहनों से दिल से मोहब्बत करते हैं, वो जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाज़ें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो। महफिल उर्स की हो, 40 में की हो, जश्न ईद मिलादुन नबी हो, हर महफिल का मकसद एक ही होता है, दीन सीखना और सिखाना। दुआ करें अल्लाह हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आइए हजरात, मैं बड़े अदब के साथ अपने भाई बहुत ही खूबसूरत खिताब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छे लोगों में गिने भी जाते हैं। खतीब अहले सुन्नत भाई हाफ़िज़ क़ारी नूर हसन साहब क़िबला को मैं आवाज़ देता हूँ। हकीकत यह है कि अल्लाह के वलियों के शहर में ये रहते हैं, जिसको बदायूं शरीफ कहा जाता है। मैं बड़े अदब के साथ आवाज़ देते हैं, खैर मकदम नारे से कर लें, नारे तकबीर। सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सरज़मीने नूरपुर, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नेकियां कम पड़ रही थी, नामे अमाल में शुक्र है कि दोस्तों की गालियां काम आ गई।